गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्रमबद्धता। क्रमबद्धता से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। क्रमबद्धता क्रमबद्धता पर आधारित प्रश्न दो तरह से पूछे जाते हैं। पहला क्या है, वाक्य में क्रमबद्धता। इस तरह के प्रश्नों में आप व्यवस्थित वाक्यांशों से एक सही क्रमबद्ध वाक्य बनाना होता है, मतलब हम जो भी क्वेश्चन करता है उसे। दूसरा क्या है, अनुच्छेद में क्रमबद्धता। इस तरह के प्रश्नों में अव्यवस्थित वाक्यों से एक सही क्रमबद्ध अनुच्छेद बनाना होता है। अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कैसे हमारे परीक्षा में पूछा जाता है। तो इस तरह से जैसे हमने इसका टेक्चर यहाँ पे बनाया है उसी तरह से हमारे परीक्षा में आता है। हम लोग पहले से प्रैक्टिस किए रहेंगे तो हम लोग अच्छे से कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देश प्रेम के या है नागरिकों ने देश के राह सदा ला है आह्वान पर वाह वशीभूत होकर। फिर 6 नंबर ऐसे मतलब दिया रहता है, इसलिए हमने भी ऐसे ही लिख दिया, बड़े से बड़ा त्याग किया। अब हमको इन चारों ऑप्शनों में से देखना रहता है कि कौन सा ऑप्शन सही है, उसी पे हमें टिक करना रहता है। ए ऑप्शन है वा या ला रा। तो जैसे वा या रा ला, इन सबको ऐसे हम लिखेंगे, ऐसे ऐसे वाक्यों को पहले वा लिख के देखें, या लिख के देखें, ला लिख के देखें, फिर रा लिख के देखें। तो इस तरह हम लोग इसको क्रमबद्ध करेंगे। अगर वाक्य सही बन गया तो ये ऑप्शन सही है, नहीं तो फिर हम बी देखेंगे, या रा ला वा। फिर सी ऐसे देखेंगे, ला वा रा या। फिर ऐसे डी देखेंगे, वा रा ला या। तो पहले हम ए ऑप्शन देखते हैं। वा दिया है वशीभूत होकर, फिर या क्या है, नागरिकों ने देश के, फिर ला क्या है, आह्वान पर, रा है सदा, फिर ये है बड़े से बड़ा त्याग किया। तो इस तरह हम लोगों ने इस वाक्य को देखा कि ये सही आ रहा है, मतलब कि ए ऑप्शन सही है। तो हमें यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इस तरह हम लोग आगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, गृहिणी गृहस्थ जीवन रूपी नौका की वह पतवार है, या है इस नौका को रा है बचाती हुई, ला है थपेड़ों और भौरों से, वह है जो अपनी बुद्धि बल, चरित्र बल और त्याग में, फिर 6 है जीवन से तक पहुंचाती है। हमने यहाँ पे जिस तरह से क्वेश्चन को डिज़ाइन किया है उसी तरह से हमारे परीक्षा में पूछा जाता है क्वेश्चन। फिर ऑप्शन ए है या रा लावा, बी है रा ला यावा, सी है ला रा वा या, डी है वा या ला और रा। तो हम लोग क्वेश्चन को अरेंज, मतलब जितने भी यहाँ पे वाक्य दिए हैं या रा लावा, तो इसको क्रम से अरेंज करेंगे तभी हम लोगों को मिलेगा सही वाक्य। उस वाक्य को हम लोग ऑप्शन में देखेंगे। ऑप्शन से भी हम लोग टिक कर सकते हैं, जैसे या रा ला वा, तो इसको हम लोग यहाँ पे पढ़ते हुए आए, या को, रा को, ला को और वा को। तो यहाँ से कोई क्रम नहीं मिल रहा है हमें। फिर हम लोग देखेंगे बी ऑप्शन, इसमें रा ला या वा है, तो इसको भी देख ले रहे हैं। तो यहाँ से भी कोई क्रम नहीं मिल रहा है। आप लोगों को ना समझ में आए तो आप लोग इसको क्रमबद्ध कीजिए, तभी समझ में आएगा कि सही वाक्य क्या है। फिर हम सी को देखते हैं, सी भी नहीं है। फिर हम डी को देखते हैं, इसमें से 3 ऑप्शन नहीं हुआ तो ऑब्वियसली होगा डी ऑप्शन ही। तो यहाँ पे हम डी पर टिक कर देते हैं, हमारा सही ऑप्शन डी है। अब हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, मेरा विश्वास है कि या जिस चीज़ में मनुष्य के प्यारे हाथ लगते हैं, रा है और मन की पवित्रता, ला है उसमें उसके हृदय का प्रेम, वह है सूक्ष्म रूप में मिल जाती है, फिर 6 है उसमें मुर्दे को जिंदा करने की शक्तियाँ आ जाती हैं। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे, ए है या ला रा वा, फिर बी है ला वा या रा, फिर सी है रा वा ला या, फिर डी है वा रा या ला। तो इस तरह से हम लोग देख पा रहे हैं कि क्रमबद्ध जो वाक्य करेंगे वही हमारा सही आंसर होगा। तो एक वाक्य हमने कर दिया है इसके पहले और दूसरा भी कर दिया है,
तो इस वाक्य को आप लोग करेंगे, इसके बाद हम 2 वाक्य को करके उसका आंसर भी बताएंगे, लेकिन इस वाक्य को आप लोग करेंगे तो हमें पता चलेगा कि आप लोगों ने कितना सीखा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? देश में अनुशासन की पुनः स्थापना हेतु या का थोड़ा बहुत समावेश रा यह आवश्यक है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था में ला आवश्यक किया जाए व नैतिक और चारित्रिक शिक्षा फिर 6 है ताकि छात्रों को कर्तव्य का ज्ञान हो। इस तरह से हम लोग देख पा रहे हैं कि वाक्य क्रमबद्ध नहीं है, हमको क्रमबद्ध बनाना है। तो ऑप्शन 4 है या रा ला वा, फिर बी है रा वा या ला, फिर सी है ला वा या रा, फिर डी है वा ला रा या। अब हम ऑप्शन से लेके देखेंगे कि कौन सा वाक्य बनेगा, इसमें से ऑप्शन लेंगे तभी समझ में आएगा, वैसे हम लोग नहीं समझ पाएंगे, टाइम ज़्यादा लगेगा। तो पहले ए को लेते हैं, ए ऑप्शन या रा ला वा। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे या रा ला वा, तो यहाँ कहीं से कोई क्रम नहीं बन रहा है। फिर हम बी ऑप्शन को लेंगे रा वा या ला, बी ऑप्शन से बन जा रहा है हमारा वाक्य, तो हम इसी पे टिक कर दे रहे हैं। हमारा सही क्या है? बी है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? जब तक प्रेमचंद जी या है मुझे मुश्किल से घंटे आधे घंटे का समय मिलता, ला है मेरे घर पर रहे वाह जब मैं उनके साथ चाय पीता था, अन्यथा उनका समय अन्य व्यक्ति अधिकतर छः उनकी अनिच्छा से अपने अधिकार में कर लेते। तो इस तरह से 4 ऑप्शन फिर से दिए हुए हैं, उनमें से हमें देखना है कौन सा ऑप्शन सही है। पहला है या वा ला रा, दूसरा है मतलब बी ऑप्शन है रा या लावा। तो हम ऐसे चारों ऑप्शन को देखेंगे परीक्षा में, लेकिन अगर हमें ए ऑप्शन सही मिल गया तो उसी पे हम टिक कर देंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। बी ऑप्शन सही मिला तो उस पर हम टिक कर देंगे। यहाँ पे हमें बी ऑप्शन मिल गया तो हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हम इन दोनों ऑप्शन को कट कर देंगे और पहले को भी कट कर देंगे। हमारा सही ऑप्शन बी हो गया, तो यहाँ पे हमें इसी को टिक कर देना है। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा।